वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे और बहुत बहुत अच्छे हैं। इसका ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30, मतलब आफ्टरनून से आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए फटाफट चलती हूँ किचन में। बहुत सारा काम है, वो सब काम कर लेती हूँ। और पता है ये बिल्ली की वजह से ना ये दरवाज़ा बंद करके रखना होता है, नहीं तो ऊपर छत से भी आ जाती है और नीचे से भी आने का रास्ता है, वहाँ से भी आ जाती है। विनेगर डालने से भी क्लीन हो जाता है अच्छे से। हम इसी तरह से करते हैं। चलिए हो गया, कंप्लीट हो गया है। हम सबका सिंपल लंच था राजमा चावल, ऑल टाइम फेवरेट राजमा चावल। अब लाडू तैयार हो रही है, उसको पढ़ने के लिए निकलना है, ट्यूशन जाना है। अब बारिश भी हो रही है आज, कल रात से ही बारिश हो रही है हमारे यहाँ। दिन भर तो नहीं हुआ, पर उसका ट्यूशन जाने के पहले स्टार्ट। हम बोल भी रहे हैं अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो मत जाओ, छोड़ दो ट्यूशन के लिए निकलेगी। बारिश एकदम झमाझम स्टार्ट, तेज अभी नहीं हुई है, इसलिए हम बोल रहे हैं थोड़ा जल्दी निकल जाओ। सेंटर पे पहुंच जाएगी ना, उसके बाद हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है। छाता 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 रहे एक्स्ट्रा टाइम, तो एक्स्ट्रा काम होना चाहिए। रुई में थोड़ा सा है नारियल का तेल, सब गंदा हो जाता है ना, इसी से हम क्लीन करते हैं। आज मेरा मन हुआ थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए। आप लोग इसको घर पे ट्राई कर सकते हो। कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, कॉटन का कपड़ा में और थोड़ा सा नारियल का तेल, बस हो गया। ये हो गया और इधर भी है। तो टाइम बचा के करना क्या है, बैठे रहने से फ़ायदा नहीं है। उसी टाइम में ये सब काम हो जाता है, बचत के टाइम में ये सब काम हो गया है। इसको भी क्योंकि पानी से साफ नहीं करना चाहिए, करंट लग सकता है। नारियल तेल सबके घर में रहता है और कॉटन भी रहता है, और ये स्विच है किचन में, इसीलिए ये बोर्ड जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। बोर्ड चकाचक हो गया है। वाईफाई का कनेक्शन इधर से ही है, तो इसको काट के ही करना पड़ा। और मेरा एक्वेरियम का भी कनेक्शन इसी तरह से है, इसको ऑफ कर देने से एक्वेरियम का भी स्विच ऑफ हो जाता है। ऑन कर दी है ना, फ्री टाइम में फ्री काम। हाँ, ये सब काम इधर भी एकदम साफ हो गया है। घर का सारा स्विच बोर्ड हम क्लीन करने वाले हैं।
इस साइड का उतना गंदा नहीं होता है क्योंकि मेन रोड पे नहीं आता है ना, सो इसलिए इधर का ज़्यादा गंदा नहीं होता है। उस रूम का किचन का ही ज़्यादा गंदा होता है। चकाचक एकदम। टीवी भी मेरी माँ के हाथ का बना हुआ है। पहले जॉब करती थी मेरी माँ, पर जॉब के अलावा भी मेरी माँ का था कुकिंग में भी इंटरेस्ट था। उसके बाद फिर सिलाई कढ़ाई में। मेरे में सिलाई कढ़ाई का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुकिंग का तो भर भर के इंटरेस्ट है। मेरा पैशन है कुकिंग और म्यूज़िक, पर मतलब सिलाई और बुनाई बहुत अच्छा करती थी। तो मेरी माँ के हाथ का ये है, तो इसलिए हम कवर टीवी को इसी जब भी करती हूँ कवर। ऐसे तो कवर होता नहीं है, टीवी चलता है तो बार बार हम तो कर लेते हैं, पर लाडो और उसके पापा को टीवी जब चलेगा ना तो फटाफट इसको उठा के कर देना है। मतलब ये नहीं भाई कि ठीक है भाई आराम से हटाएं उसका, नहीं, मतलब खुला रहना चाहिए तो आराम से टीवी चल जाए। इसको भी नहीं फोल्ड करना है, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। बस साइंस और बच्चे फटाफट शॉर्टकट में काम चाहिए इन लोगों को। देखिए कितना धैर्य का काम है। मेरे से नहीं होने वाला है ये काम, हमसे नहीं होने वाला है ये। आज का नहीं है ये, कम से कम होगा ये 18-20 साल पहले का होगा। अब मेरी माँ का एज भी हो गया है, पर अभी भी सिलाई बुनाई करने का पूरा कोशिश रहता है, पर हम लोग मना करते हैं, करने नहीं देते हैं उनको। और एक बेड शीट भी माँ का बना हुआ है, तो वो बेड शीट तो बॉक्स पलंग में है, वो भी किसी दिन निकालूंगी ना तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मेरी माँ का हाथ का बनाया हुआ बेड कवर, बेड शीट, मतलब पूरा इतना बड़ा बेड शीट कितना बड़ा होता है, उसमें पूरा कढ़ाई किया हुआ, सिलाई किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा करती थी। साथ में मेरी सासू माँ, कुछ बात अगर शेयर नहीं करूँ ना आप लोगों से तो बनता नहीं है। मेरी सासू माँ का भी सिलाई और कढ़ाई बुनाई इतना अच्छा करती थी, खाना भी उतना ही अच्छा बनाती थी, और स्वेटर बनाना, उसका सिलाई करना, बहुत तरह का, मतलब उनको भी बहुत आता था, बहुत अच्छा करती थी। सासू माँ का भी है, पर सब बॉक्स पलंग में है। जिस दिन बॉक्स पलंग अब खुलेगा तो उस दिन निकाल के रखूँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा इधर का भी कर लिया जाए। ये दक्षिणेश्वर काली माँ का मंदिर गई थी तो वहीं का फोटो है, तो वहीं से लाई थी। दक्षिणेश्वर काली माँ का मंदिर, माँ काली। और एक बार मेले में गए थे, सो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मेरे हस्बैंड जी का, मेरा बेटा और मेरी बेटी, और ये शिनचैन, लाडो का फेवरेट शिनचैन। ये लाडो के स्कूल से प्राइज मिला था। ये फोटो है लाडो जब क्लास 2 में थी उस टाइम का है। कभी कभी मतलब क्या होता है ना कि आप सबके साथ भी ऐसा शायद होता होगा, शायद नहीं होता ही होगा, कि हम लोग कभी कभी बहुत पुराने मतलब पीछे की तरफ, पास्ट की तरफ चले जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर में ही हम लोग को रहना चाहिए, पर पास्ट हम लोग का पीछा नहीं छूटता है। जितना भी हो पास्ट हम लोग भूलना चाहें पर नहीं हो पाता, क्योंकि पास्ट
से ही तो प्रेजेंट है और प्रेजेंट से फ्यूचर है। तो इस चीज़ को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। पर जितना भी मतलब खराब यादगार जितना है ना, वो सबको तो भूल ही जाना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें हम लोग को याद रखना चाहिए। तो आज आप लोग के साथ कुछ अच्छी बातें शेयर की। तो चलिए अब चलती हूँ किचन में। तो आज मन किया आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करने का, तो काम भी हो रहा था, आप लोगों के साथ बात भी शेयर कर ली। एक लीटर दूध हम बॉईल करने के लिए चढ़ाएंगे। काजू फ्राई करके इसको हम अलग से हटा लेंगे और इसी घी में हम आटो चाल मतलब गोविंद भोग राइस, छोटा छोटा दाना का जो राइस आता है ना, अरवा चावल, उसको हम यहाँ लिए हैं। तो पहले से ही आधे घंटे पहले धो के रख दी थी। इसका पानी हम ड्रेन कर लेते हैं, फेंक देते हैं। उसके बाद इस चावल को हम घी में 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। दूध बॉईल करते करते 1 लीटर दूध को ½ लीटर करेंगे तो अच्छा बनेगा। ठंडा होने के बाद ही पीसना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं, 2 बार चला के ऑफ कर देना है। तो देखिए कैसा होगा, एकदम महीन नहीं होगा। पाउडर नहीं बनाना है इसको। सावन में खीर नहीं बने तो मज़ा नहीं आता। सावन में तो खीर बनता है, मतलब पहले ही बनता है और बाद में भी एक बार बन ही जाता है। वही गया है, तब इसको हम लोग डाल देंगे इसमें चावल को। इसको चला लेते हैं, लो फ्लेम में छोड़ देंगे। साइड में भी लग गया है तो इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। एक तेजपत्ता धो के, थोड़ा सा किशमिश लेके इसको घी डाल के फ्राई कर ली, बस हल्का सा। इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। 8-10 काजू डालेंगे, ज़्यादा नहीं, इतना ही काफ़ी होगा। मिलाएंगे दूध, इसमें काजू पेस्ट, इसे देखिए इसका। इसी टाइम इसमें नारियल का दूध भी डाल सकते हैं, पर नारियल का दूध डालने के बाद बॉईल नहीं करना है। जैसे ही डालिए उसके बाद 1-2 बार चला के तुरंत बंद कर देना होगा। जैसे काजू डालने के बाद 2-3 मिनट मतलब चलाएंगे इसको। ऐसे नॉन स्टिक है, लगने का डर नहीं है, या तो बेकार हो जाएगा सब कुछ मेहनत। इसमें हम इलायची पाउडर नहीं डालेंगे, क्योंकि इलायची पाउडर डालने से ये गोविंदो भोग राइस है, तो उससे क्या होगा कि इसका जो असल जो स्मेल है, टेस्ट होता है गोविंदो भोग राइस का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम नहीं डालेंगे इलायची पाउडर। आप लोग को डालना है तब तो डाल सकते हो। कहते हैं ना, खाना अपने पसंद से, पहनना दूसरे के पसंद से, यही है। अब इसमें ये काजू और किशमिश फ्राई करके रखी थी घी में, उसको डालेंगे। इस टाइम अगर जिसको भी गुड़ खाने का मन है गुड़ डाल सकते हैं, जिसको चीनी डालने का मन है वो चीनी डाल सकते हैं, पर हम डालेंगे यहाँ चीनी। तो यहाँ है चीनी का पाउडर हम बना के रखे थे, वो डाल दूंगी। मीठा अपने अंदाजे से कम या ज़्यादा
1 चुटकी नमक डालेंगे। डालने का मन हो तो डालिएगा, नहीं मन हो तो मत डालिएगा। पर नमक डालने से टेस्ट अच्छा होता है, मतलब मीठा और नमक तो हम लोग कम ही डाल रहे हैं ना, बस थोड़ा सा ही, तो डाल सकते हैं और नहीं हो तो मत डालिएगा। पर हम डालते हैं नमक थोड़ा सा टेस्ट के लिए, टेस्ट बैलेंस होता है तो इसलिए हम डालेंगे। डाल सकती थी पर अभी का ये गुड़ नहीं, नया गुड़ आता है जिसमें ठंड का समय होता है ना, दिसंबर जनवरी में, पाटाली गुड़, नौलिन गुड़, जिसको नया गुड़ भी कहा जाता है। गुड़ का कितना सारा नाम है, तो वो गुड़ डाल के खीर बनाओ तो जस्ट ऑसम लगता है, जस्ट ऑसम। और मूढ़ी के साथ आहा, ऐसे भी और मूढ़ी के साथ भी दोनों अच्छा लगता है। और रोटी के साथ खाना है, पराठा के साथ खाना है, पूड़ी के साथ खाना है, किसी भी फॉर्म में खाइए, खीर तो अच्छा ही लगता है। एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा घर पे, जिस तरह से हम बनाए हैं। जस्ट ये लगेगा, जस्ट ये, बस इसको ठंडा कर लीजिएगा। अभी तो हम फ्रीज में नहीं रखेंगे क्योंकि एकदम गर्म है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो उसको फ्रीज में रख दूँगी। अगर थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विडी रखना है, मतलब दूध ज़्यादा रखना है, किसी को पसंद आता होगा थोड़ा दूध ज़्यादा रहे, तो उस समय दूध बॉयल करके ठंडा करके इसमें डाल दीजिए तो हल्का लिक्विडी हो जाएगा। पर हम सबको ऐसा ही अच्छा लगता है। और आधा घंटा के लिए फ्रिज में रखी थी तो एकदम जम गया है, तो हम लोग ऐसा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा दूध मिला लीजिएगा, हो जाएगा। बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा इसको। आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, ऑल टाइम स्माइल, ऑल टाइम स्माइल। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छा लगे तो। बाय।